तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल के उन टॉप 10 किंग्स की बात करने जा रहे हैं जो कि पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल किंग्स हैं। अब इस वीडियो में बताए गए ज्यादातर किंग्स के बारे में शायद आप पहले से जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर आप नई बात ये जानोगे कि ये सारे किंग्स कहाँ पर स्टैंड करते हैं। और वो इसीलिए क्योंकि ये वीडियो उन सारे किंग्स की इंडिविजुअल पावर्स पर नहीं बल्कि इस बात पर बेस्ड है कि उन सभी किंग्स का एम्पायर और उनकी पूरी आर्मी कितनी बड़ी और कितनी पावरफुल है। तो दोस्तों ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है, इसलिए आप सब इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी किंग सबसे ज्यादा पसंद आए आप उसका नाम कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी आप में से अगर कोई ऐसा है जो कि हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 किंग आर्थर। तो किंग आर्थर मार्वल कॉमिक्स के सबसे ग्रेट किंग्स में से एक है और मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग किंग आर्थर 6th सेंचुरी के अंदर ब्रिटेन को रूल किया करते थे। किंग आर्थर एक बहुत ही पावरफुल किंग थे जिनका एम्पायर बहुत ज्यादा बड़ा था। इसके साथ ही किंग आर्थर के पास एक्सकैलिबर नाम की एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड भी थी जो कि किंग आर्थर को उनके किंगडम के एक बहुत ही महान मैजिशियन ने बना कर दी थी। और उस मैजिशियन का नाम था मर्लिन जो कि किंग आर्थर का एडवाइजर भी था। और मर्लिन की बनाई हुई एक्सकैलिबर स्वॉर्ड जब तक किंग आर्थर के हाथों में होती थी तब तक किंग आर्थर को कोई हरा नहीं पाता था। वैसे ये जो किंग आर्थर है इनकी स्टोरी मार्वल कॉमिक्स में ब्लैक नाइट से कनेक्टेड है, और वो इसीलिए क्योंकि इसी किंग आर्थर के एम्पायर के अंदर एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर रहता था जिस वॉरियर का नाम था सर पर्सी ऑफ स्कैंडिया। और इसी सर पर्सी के लिए भी मर्लिन एक बहुत ही पावरफुल तलवार बनाता है जिसका नाम होता है एबोनी ब्लेड, और उसी एबोनी ब्लेड को हाथों में लेकर ये सर पर्सी ऑफ स्कैंडिया मार्वल कॉमिक्स का पहला ब्लैक नाइट बनता है। नंबर 9 डॉक्टर डूम। तो डॉक्टर डूम मार्वल के सबसे पावरफुल और सबसे आइकॉनिक विलन्स में से एक है। एंड अगर बात करें डॉक्टर डूम के किंग होने की तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम किंग है लेटवेरिया का, जो कि लेटवेरिया के पूरे एम्पायर को रूल करता है। अब देखा जाए तो डॉक्टर डूम मार्वल कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन अगर बात करें लाइव एक्शन मूवीज की तो वहाँ पर डॉक्टर डूम को आज तक वो रिकॉग्निशन नहीं मिला है जो रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट डॉक्टर डूम डिजर्व करता है। लेकिन अब एमसीयू के अंदर ये चीज पूरी तरह से बदलने वाली है क्योंकि अब एमसीयू के अंदर डॉक्टर डूम को प्ले करने वाले हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर, और इसीलिए अब डॉक्टर डूम जैसी लाइव एक्शन के अंदर अपीयर होगा वैसे उसके साथ ही वो लाइव एक्शन मूवीज का अब तक का सबसे फेमस विलन बन जाएगा। मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम एक एक्सीडेंट के दौरान घायल हो जाता है और उसी एक्सीडेंट के अंदर उसका फेस भी खराब हो जाता है, बट आगे चलकर डॉक्टर डूम अपने लिए एक आर्मर और एक आयरन मास्क डिजाइन करता है और उसे पहनकर कहलाता है डॉक्टर डूम। ये डॉक्टर डूम दुनिया के लिए जितना ज्यादा बुरा है वो अपने किंगडम लेटवेरिया के लिए उतना ही अच्छा है, और वो इसीलिए क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम ने लेटवेरिया को बहुत ही बढ़िया तरीके से रोल किया है। साथ ही उसने अपने जीनियस माइंड की हेल्प से पूरे लेटवेरिया के लिए बहुत सारे एडवांस गैजेट्स को भी डेवलप किया है और उन गैजेट्स से लेटवेरिया के लोगों की बहुत मदद करी है। साथ ही साथ डॉक्टर डूम की टेक्नोलॉजी की वजह से मार्वल कॉमिक्स के अंदर लेटवेरिया काफी एडवांस हो चुका है। इसके साथ ही डॉक्टर डूम इस बात को भी मेक श्योर करता है कि उसके किंगडम के किसी भी लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हालांकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम ने एक बार मरे हुए अल्ट्रॉन को फिर से जिंदा भी कर रखा है और उसके पूरे अल्ट्रॉन बोर्ड की सेना को अपनी आर्मी के अंदर मिला रखा है, जिस वजह से मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम का किंगडम काफी बड़ा और काफी पावरफुल है। नंबर 8 ब्लैक बोल्ट। तो मार्वल यूनिवर्स के अंदर ब्लैक बोल्ट एक इनह्यूमन है जो कि बिलोंग करता है इनह्यूमंस की रॉयल फैमिली से। ब्लैक बोल्ट बेसिकली सारे इनह्यूमंस का राजा है जो कि पूरे के पूरे एटलियन को रूल करता है, और मार्वल कॉमिक्स में ये एटलियन एक ऐसी जगह है या फिर यूं कहे एक ऐसी सिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनह्यूमंस ही रहते हैं और आउटसाइडर्स का यहाँ पर आना बिल्कुल मना है। असल में मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग इनह्यूमंस क्री के एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है, क्योंकि आज से बहुत साल पहले क्री ने ह्यूमंस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिस वजह से जिन भी ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उन सभी के अंदर कुछ कमाल की एबिलिटीज आ गई, और अब क्योंकि वो नॉर्मल ह्यूमंस से बहुत ज्यादा एडवांस और पावरफुल हो गए इसीलिए उनका नाम पड़ा इनह्यूमंस। इनह्यूमंस का जो किंगडम है यानी कि एटलियन वो बहुत ही ज्यादा एडवांस है। साथ ही साथ एटलियन के अंदर इनह्यूमंस जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो टेक्नोलॉजी भी ह्यूमंस के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। इसके साथ ही इनह्यूमंस भी काफी ज्यादा पावरफुल है, और इसीलिए इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन इनह्यूमंस के किंगडम और इनके राजा यानी कि ब्लैक बोल्ट को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है। नंबर 7 ब्लैक पैंथर। तो ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला अफ्रीकन कंट्री वकांडा का हेड ऑफ स्टेट है, यानी कि आसान भाषा में समझा जाए तो टिचाला पूरे वकांडा का राजा है और जितनी भी चीजें वकांडा के एम्पायर में आती है उन सबको ये रूल करता है। अफ्रीकन कंट्री वकांडा पूरे अर्थ की सबसे एडवांस कंट्री है, और इसीलिए जो टेक्नोलॉजी वकांडा के पास है वो पूरे वर्ल्ड में किसी भी दूसरी कंट्री के पास नहीं है, और ये सारी चीजें पॉसिबल हुई है वकांडा कंट्री में पाए जाने वाले वाइब्रेनियम की वजह से, जो वाइब्रेनियम पूरे अर्थ का सबसे पावरफुल मेटल है। और ब्लैक पैंथर के पास इसी वाइब्रेनियम से बना एक बहुत ही पावरफुल सूट है जिसे पहनने के बाद वो इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि पूरे अर्थ के पावरफुल से पावरफुल सुपर हीरोज भी उसके सामने टिक नहीं पाते हैं। इसके साथ ही टिचाला अपने ब्लैक पैंथर के सूट को पहनने के बाद ही ब्लैक पैंथर कहलाता है, और ब्लैक पैंथर बनते ही टिचाला इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो अकेला ही अपनी पूरी कंट्री
कंट्री यानी कि वकांडा की प्रोटेक्शन करता है। इसी वाइब्रेनियम की हेल्प से वकांडा कंट्री ने बहुत सारे एडवांस वेपन्स, एडवांस टूल्स, एडवांस और पावरफुल सिक्योरिटी शील्ड्स और यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड के सबसे एडवांस गैजेट्स को भी डेवलप कर रखा है। और ये सारी चीजें मिलकर वकांडा कंट्री को पूरी दुनिया के किसी भी कंट्री के सामने आराम से जीत दिलवा सकती है। इनके साथ ही वकांडन आर्मी के अंदर बहुत सारे एडवांस वॉरियर्स भी हैं एंड ये सारे वॉरियर्स वेपन चलाने से लेकर हैंड टू हैंड कॉम्बैट तक सारी चीजें जानते हैं और इसीलिए ये सारी की सारी चीजें टिचाला यानी कि ब्लैक पैंथर को एक बहुत ही पावरफुल किंग बनाती है। नंबर 6 नेमोर। तो नेमोर द सबमरीनर मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही पावरफुल एंटी हीरो है जो कि कॉमिक्स के अंदर सही काम कम और गलत काम ज्यादा करता है। बट एक्चुअली में नेमोर द सबमरीनर पूरे अटलांटिस का राजा है और इसी वजह से वो पूरे अंडर वाटर्स को रूल करता है। इसके साथ ही इसके अटलांटियन आर्मी के अंदर बहुत सारे पावरफुल वॉरियर्स भी हैं। साथ ही साथ अंडर वाटर्स के अंदर जितने भी सी क्रीचर्स हैं उन सबको भी जरूरत पड़ने पर नेमोर बड़े आराम से यूज कर सकता है। और इसलिए देखा जाए तो सारे के सारे सी क्रीचर्स ही नेमोर की आर्मी का हिस्सा है एंड नेमोर के पास लगभग पूरे ओशियंस का कंट्रोल है। और इसीलिए अगर देखा जाए तो नेमोर द सबमरीनर का जो एम्पायर है वो किसी एक सिटी या फिर कंट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि अर्थ पर जितने भी वाटर्स हैं वो सारे के सारे उसके एम्पायर का हिस्सा है एंड वो पूरे अर्थ के 70% एरिया को रूल करता है। नंबर 5 लोकी। तो गॉड ऑफ मिस्चिफ लोकी थॉर का भाई और ओडिन एंड फ्रीगा का अडॉप्टेड सन है जिसे ओडिन ने लोफी के मरने के बाद अडॉप्ट कर लिया था। लोकी योटनहाइम के राजा लोफी का बायोलॉजिकल सन है जो कि अपने फादर के बाद योटनहाइम का असली राजा कहलाता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर तो लोकी ने योटनहाइम को कई बार रूल भी किया है। साथ ही साथ अगर हम मार्वल के व्हाट इफ सीरीज पर ध्यान दें तो वहाँ पर भी लोकी को योटनहाइम के राजा के तौर पर ही दिखाया गया है। यहाँ तक कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर भी जब थैनोस ने थॉर के वॉरशिप पर अटैक कर दिया था तब लोकी ने थैनोस के हाथों में टेसरेक्ट देते हुए ये बोला था कि वही योटनहाइम का असली राजा है। और इसीलिए अगर देखा जाए तो लोकी के पास 9 रियाम्स में से एक रियाम जिसका नाम योटनहाइम है उसका पूरा कंट्रोल है। और इसी योटनहाइम के अंदर लोकी के पास फ्रोजेंट्स की एक बहुत ही बड़ी आर्मी है जो पूरी की पूरी आर्मी उसे बहुत सी बड़ी लड़ाइयों में भी बड़े आराम से जीत दिलवा सकती है। क्योंकि मार्वल के इतिहास में हमने ये चीज देखी हुई है कि योटनहाइम की आर्मी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसने एसगार्ड की आर्मी के खिलाफ भी बहुत ही पावरफुल जंगें लड़ी हैं। नंबर 4 सर्टर। तो सर्टर एक बहुत ही पावरफुल डीमन है जो कि रूल करता है मस्फेलहाइम को। असल में मस्फेलहाइम 9 रियाम्स में से एक ऐसा रियाम है जो कि पूरी तरह से आग से धधक रहा है एंड इसीलिए इसे फायर रियाम भी कहा जाता है। और असल में ऐसा इसीलिए क्योंकि इस मस्फेलहाइम के अंदर 9 रियाम्स की सारी हीट है। सर्टर खुद भी मार्वल का एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी है। साथ ही साथ इसी सर्टर के पास टू लाइट स्वॉर्ड नाम की एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड भी है जिसका इस्तेमाल करके ये एमसीयू के अंदर एसगार्ड और इवन हेला दोनों को खत्म कर चुका है। सर्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसका सिर्फ एक ही अटैक एक पूरे प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें सर्टर की आर्मी की तो इसकी आर्मी के अंदर भी बहुत सारे पावरफुल फायर डीमंस और इवन फायर ड्रैगन्स भी हैं। यहाँ तक कि ऐसे कुछ फायर ड्रैगन्स और मॉन्स्टर्स को तो हमने थॉर रैग्नारोक के अंदर भी देखा हुआ था। लेकिन इस तरह के फायर डीमंस सर्टर की आर्मी में भरे हुए हैं और इसीलिए मस्फेलहाइम की इस बड़ी और पावरफुल आर्मी के साथ ही सर्टर एक बहुत ही पावरफुल किंग कहलाता है। नंबर 3 जियोस। तो मार्वल यूनिवर्स के अंदर जियोस एक पावरफुल ओलंपियन गॉड है जो कि रूल करता है पूरे के पूरे ओलंपस को। और अगर इस ओलंपस को जाने तो ये भी एसगार्ड की तरह एक गॉड्स का प्लेनेट है जहाँ पर सारे के सारे ओलंपियन गॉड्स रहते हैं जैसे कि अपोलो, एरोस, एटलस, एथीना और हरकुलेस। लेकिन इन सारे के सारे गॉड्स के ऊपर शासन करता है जियोस और वो भी इसीलिए क्योंकि जियोस इन सारे ओलंपियन गॉड्स में भी सबसे पावरफुल है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी जियोस को एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर के तौर पर दिखाया गया है। इसके साथ ही जियोस इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपनी पावर्स की मदद से वेदर और इवन लाइटनिंग सभी को कंट्रोल कर सकता है। और इसीलिए मार्वल कॉमिक्स के अंदर जियोस को गॉड ऑफ द स्काई, गॉड ऑफ द हेवन और यहाँ तक कि गॉड ऑफ वेदर जैसे कई नामों से जाना जाता है। जियोस के पास पूरे ओलंपस का एम्पायर होने के साथ ही एक बहुत ही पावरफुल ओलंपियन आर्मी भी है और अपनी इस ओलंपियन आर्मी के साथ मिलकर जियोस बहुत सारी गॉडली वॉर्स भी जीत सकता है। नंबर 2 थॉर। तो अपने तूफान का नेता थॉर जो कि मार्वल यूनिवर्स में गॉड ऑफ थंडर के नाम से जाना जाता है वो मार्वल के अंदर पूरे एसगार्ड का रूलर है। साथ ही साथ ओडिन के जाने के बाद अब थॉर 9 रियाम्स का ऑल फादर भी है जिसके ऊपर पूरे 9 रियाम्स के अंदर शांति कायम करने की जिम्मेदारी है। थंडर गॉड थॉर खुद तो बहुत पावरफुल है ही लेकिन इसके साथ ही थॉर के पास एक बहुत ही बड़ी और एक बहुत ही पावरफुल एसगार्डियन आर्मी भी है जो कि पूरे यूनिवर्स के किसी भी वॉर को लड़ने में कैपेबल है। और थॉर की एसगार्डियन आर्मी इतनी ज्यादा पावरफुल आर्मी है कि इसी आर्मी को लेकर थॉर के फादर ओडिन ने और थॉर के दादा बोर ने यूनिवर्स में हजारों लड़ाइयां जीती है। इनके साथ ही थॉर के पास उरू मेटल से बने कई सारे वेपन्स हैं जो उरू मेटल पूरे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है। लेकिन इनके साथ ही थॉर के पास एसगार्डियन मेटल का भी एक्सेस है जिनसे बने हुए वेपन्स भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं जैसे कि डिस्ट्रॉयर आर्मर जो कि अकेले इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो ओडिन के पूरे वर्ल्ड की प्रोटेक्शन करता था। थॉर का जो एम्पायर है वो पूरे 9 रियाम्स तक फैला हुआ है और इसीलिए थॉर सिर्फ एसगार्ड को नहीं बल्कि पूरे 9 रियाम्स को रूल करता है। और इसीलिए थॉर जैसे मोस्ट पावरफुल किंग से लड़ने की हिम्मत मार्वल के अंदर बहुत ही कम कैरेक्टर्स करते हैं। नंबर 1 द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल। तो सिम्बियोट्स का क्रिएटर नल पूरे मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल किंग है और इस किंग का पूरा एम्पायर भी मार्वल यूनिवर्स के अंदर न सिर्फ सबसे बड़ा है बल्कि इसका एम्पायर सबसे पावरफुल भी है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि नल डार्कनेस का किंग है जो कि पूरे डार्कनेस को रूल करता है और इसीलिए पूरे यूनिवर्स में जहाँ जहाँ भी डार्कनेस है वो सब के सब नल के एम्पायर का हिस्सा है। साथ ही साथ बात करें नल की आर्मी की तो इसकी आर्मी के अंदर लाखों करोड़ों सिम्बियोट्स हैं और एक अकेला सिम्बियोट कितना पावरफुल होता है ये आप सभी वेनम, कार्नेज और इवन टॉक्सिन जैसे सिम्बियोट्स को देखकर बड़े आराम से समझ सकते हैं। लेकिन नल की पूरी आर्मी के अंदर ऐसे करोड़ों सिम्बियोट्स हैं। साथ ही साथ वो जरूरत पड़ने पर जब चाहे ऐसे
ऐसे करोड़ों सिम्बियोट्स को और भी क्रिएट कर सकता है। इनके साथ ही नल की इसी सिम्बियोटिक आर्मी के अंदर ऐसे पावरफुल ड्रैगन सिम्बियोट्स भी हैं जो कि एक पूरे प्लेनेट को अकेले खत्म करने का दम रखते हैं। साथ ही साथ नल के पास ऑल ब्लैक नेक्रोसोर्ड नाम की एक बहुत ही पावरफुल वेपन भी है। और अगर सिर्फ स्वॉर्ड के मामले में देखा जाए तो नल की नेक्रोसोर्ड पूरे मार्वल यूनिवर्स की सबसे पावरफुल स्वॉर्ड है। और अगर इस नेक्रोसोर्ड की आपको पावर्स जाननी हो तो आप बस इतना समझ लीजिए कि ये नेक्रोसोर्ड मार्वल यूनिवर्स के क्रिएटर्स यानी कि सेलेस्टियल्स को भी गाजर मूली की तरह काट सकती है। और इसीलिए नल अपनी इन सारी पावर्स, अपने वेपन्स और अपनी बड़ी सी पावरफुल सिम्बियोटिक आर्मी के साथ पूरे मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल किंग कहलाता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो मार्वल यूनिवर्स के टॉप 10 पावरफुल किंग्स के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल में जाकर दूसरी वीडियोस को भी जरूर देखना। मुझे उम्मीद है कि मेरे चैनल की बाकी वीडियोस भी आपको बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।